हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ बातें लेकर। कह दिवाली चल रही है और छठ पर्व भी चल रहा है। ट्रेनों में बहुत भीड़ है। जब मैं दिवाली के बाद घर से लौटा तो इतनी भीड़ कि क्या बताऊँ मैं, कितनी भीड़। समझ में नहीं आ रहा था घुसते ही साथ कि किसके सर पर पैर रखूँ, किसकी छाती पे पैर रखूँ और अपनी सीट तक पहुँचूँ। अब जैसे तैसे मैं अपनी सीट तक पहुंचा और वहां बैठा। तो बैठने वाले लाइन से खड़े थे, किसी के पास सीट नहीं थी, किसी के पास टिकट नहीं थी। फिर क्या हुआ कि बैठा मैं अपनी सीट पर, अगल बगल के खड़े खड़े वो धीरे से सीट बना लिए। मैं कहा बैठ जा भाई, रात थी, कहाँ तक खड़े होके जाता, वो भी बैठा लिया। अब वो बैठे बैठे ऐसी बातचीत होने लगी। वो बोला भैया वॉशरूम जाना है मुझे। और भीड़ का हाल तो ये बताएं कि सांस लेने की ज़रूरत नहीं, इतना आदमी कि दांत से दांत रगड़ जाए आदमी के, ऐसा चिपक के खड़ा है आदमी। और नाक से नाक मिल जाए, सांस लेने की ज़रूरत नहीं, सामने वाले की सांस खुद अपने अंदर चली जाएगी, इतनी भीड़। अब मैंने कहा कि देख ले भाई, युद्ध लंबा लड़ना पड़ेगा। अब उसको बहुत इमरजेंसी थी। अब वो भी न देखा न सुना कुछ, आओ न ताओ, एकदम खड़ा हो गया कि जाना तो है, बहुत इमरजेंसी है। मैं कहा जा। वो भी जाते जाते किसी की छाती में लात रखा, किसी की पेट में लात रखा, धक्का मुक्की करते हुए पहुंचा। अब वहीं से चिल्लाने लगा भैया पहुंच गया लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। तो मैं भी पूछ लिया भाई क्या हो गया। तो कहता है यहाँ तक तो आ गया, मंजिल तक तो पहुंचने ही वाला था लेकिन हाउसफुल है अंदर। हाँ, तो जैसे तैसे वो पहुंचा। अब जैसे तैसे, अब हाउसफुल चल रहा था, वो भी वहीं से खड़े खड़े चिल्ला है भगवान न जाने कौन से जन्म की सज़ा दे रहा है मुझे, इतना सब्र मैं नहीं कर सकता। तो मैं भी बोला भाई थोड़ी देर रुक जा। थोड़ी देर बाद उसका नंबर आया। अब वो गया, 10-15 मिनट में बाहर आया। मेरे से अचानक आके कहता है कि भैया मोबाइल देना, बात करना है। तो मैं कहा तुम्हारा मोबाइल भी होता है होगा। तो कहता है कि नहीं गुम गया। अभी मैं कहा उसके पास मोबाइल था, मैंने देखा था। तो मैं कहा कि भाई कहाँ गया मोबाइल। तो कहता है भैया एक बात बताएं, कह चलती हुई ट्रेन में सही जगह में बैठकर निशाना लगाना भी एक कलाबाजी का काम है। और मुझे वहाँ मिल गए बाथरूम के अंदर बाबा हकीम। तो उसमें लिखा था वसीकरण, खोया हुआ प्यार, कर्ज न चुक पाना, कर्ज वापस न मिलना, जहाँ से भी लिए हैं, कहीं इन सब का उपाय था। तो मैंने मोबाइल निकाल के वो नंबर डायल कर दिया। अब चलती हुई ट्रेन में निशाना तो सही जगह लगा, साथ में मोबाइल का भी निशाना सही जगह में लगा। अब वो मोबाइल गिर गया मेरा अंदर। तो तो भाइयों बस कहने का मतलब ये है कि बिना टिकट की यात्रा नहीं करना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना है। और आगे आप समझदार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।